खुद भी अभी एक ऐड किया हुआ है पंकज त्रिपाठी सर के साथ, सभी जानते हैं पंकज त्रिपाठी सर को जी। और साउथ का सबसे बड़ा विलन जिसने 6 सालों में 70 फिल्में की हैं, कबीर दोहान सिंह, दाढ़ी वाले वो लंबे से हैं, अच्छा। सबने देखा है, 6 साल 70 फिल्में, वो प्रशांत सर के स्टूडेंट है। इस मंच पर जो विनर होता है हम उसके साथ फिल्में भी करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। अच्छा। अभी हमारे यहाँ हुनरबाज में जो विजेता हुई महिला, उनके साथ हम कॉन्टेस्ट कराते हैं और मुझे लगता है जैसा लोगों की फीडबैक है कि अभी वर्तमान में वो गाजीपुर का बिगेस्ट शो है, लोग जानते हैं, पिछले साल हमने कराया था। जय हिंद साथियों, मैं अनूप राय एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ खास मुलाकात भैया के साथ, और काफ़ी टाइम बाद आज मैं इस भैया के इंस्टीट्यूट में आया हूं, अभिनय एकेडमी। और यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे और सिंगिंग, डांसिंग, कई चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। हालांकि मैं भैया का एक बार और पहले मैं वीडियो कर चुका हूँ, बट मैं काफ़ी टाइम पहले किया था। तो आज मेरे इंस्टीट्यूट पे भैया के साथ मुलाकात हुई है काफ़ी टाइम बाद। सबसे पहले आपका थोड़ा सा हम परिचय जानना चाहेंगे, अपने बारे में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, थैंक यू। मदद करते रहते हैं अनूप, और अच्छा काम करे गाजीपुर शहर में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये अनूप की बात इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ अनूप को, तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम किया अनूप ने। और मैं इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादातर देखा मैंने कि बहुत बाप रे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो अच्छा काम है। और मेरा परिचय, तो मेरा नाम है संजीव वरुण कुमार जी, और पिछले 1 साल से हम गाजीपुर में ये इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, अभिनय एकेडमी, जहाँ पर हम आज बैठे हैं। पहले हमारी ब्रांच स्टेशन के पास हुआ करती थी, अभी हम बिल्कुल महिला कॉलेज के पास हैं, आम घाट में। तो अनूप ना, क्या हमने ये सोचा कि गाजीपुर में प्रतिभाएं तो बहुत हैं, बहुत हुनर है, और बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाजीपुर के लोग हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अन्य लोग नहीं होंगे या जिन्हें तराशने की जरूरत नहीं होगी। तो हमने सोचा और हमने फिर प्रशांत सर से मुंबई बात की और उनकी एक ब्रांच हमने यहाँ शुरू करी। और यहाँ बच्चों को हम एक्टिंग, डांसिंग, गिटार, हारमोनियम, सितार, पेंटिंग, की सारी हम शिक्षा यहाँ देते हैं। सबके अलग अलग टीचर्स हैं जो बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं, और हमारा प्रयास होता है कि वो बच्चे सीखें और गाजीपुर का नाम रोशन करें। बिल्कुल। गाजीपुर में अगर देखा जाए तो एक से एक हुनर बच्चे देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमने देखे हैं कि यहाँ पर मतलब एक से एक बच्चे निकल रहे हैं टैलेंटेड, कोई स्क्रिप्ट बनाने में, कोई पेंटिंग करने में। हमने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं। तो आखिर आपके मन में आइडिया कैसे आया कि हमें एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जनपद गाजीपुर में, और यहाँ के जो हुनर बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए? कैसे आपके मन में आइडिया आया? देखिए, मैंने पहले बताया ना कि यहाँ पर जैसे अलग अलग स्कूल के, कॉलेजेस के और अलग अलग संस्थाओं के शोज होते थे या कंपटीशन होते थे। तो कई बार जब हम वहाँ जाते थे तो देखते थे कि मतलब अच्छे लड़के आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा और तराशा जाए, थोड़ी और प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट शुरू से कहा जाता है, तो वो जो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा निखर के आएंगे। तो वो देखते हुए हमने यहाँ ये शुरू किया, क्योंकि हुनर तो था, जरूरत थी उसे तराशने की, तो वो सही शेप हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये इंस्टीट्यूट यहाँ आपको गाजीपुर में दिख रहा है। बिल्कुल। आपके इंस्टीट्यूट में किस तरीके का माहौल प्रदान किया जाता है? हालांकि गाजीपुर या फिर कहीं और भी, तो जो चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए इंस्टीट्यूट वालों को वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती, जैसे गिटार हो गया, हारमोनिया हो गया, या फिर बेस्ट अगर कहें टीचर, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण लड़कों को या फिर जो स्टूडेंट होते हैं उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उनको सीखने के लिए। तो क्या आपके पास वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है? अभी सही से बताइएगा। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है, और आपने विजिट किया है। बिल्कुल। लेकिन आज हम दर्शकों को बता देते हैं कि अभी हम जो गिटार और हारमोनियम और तबले की जो क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स हमारे पास है, जैसे जैसे हमारे पास इंक्वायरी आती है वैसे वैसे चीज़ें हम लेते रहते हैं। शुरुआत हमने करी अभी, तो हमारे पास तबला है, हमारे पास गिटार है, हमारे पास हारमोनियम है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है, और इन तीनों के ही स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा डांस की क्लासेस चल रही है, तो म्यूजिक सिस्टम भी है, लाइट्स भी है, और जो मिरर होता है, जो जरूरत है, बेसिक नीड्स है, वो सारा हम देते हैं। जो हमारे पास नहीं है, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे चीजें हम बढ़ाते जाते हैं। मेरा मानना है कि शुरुआत हम थोड़े से भले कर सकते हैं, बट चीजें बढ़ाते जाएं, एक्सटेंड करते जाएं, तो हम चीजें कर रहे हैं। देखा जाए आपके इंस्टीट्यूट में, अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों को हमने देखा है यहाँ पे सीखते हैं, तो क्या आप कोई ऐसा मौका देते हैं जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जा सके, या फिर आप कोई ऐसा इंटर्नशिप कराते हैं उनके साथ कि उन्हें कोई अच्छा सर्टिफिकेट मिल सके, जो वो आगे जाके अगर कोई कार्य कहीं दिखाना चाहे, आपके एकेडमी का ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो काफ़ी उनके काम है, तो ऐसा आपकी तरफ से कोई? जी, 2 सालों से लगातार गाजीपुर के हुनरबाज एक हम कॉन्टेस्ट कराते हैं,
और मुझे लगता है जैसा लोगों के फीडबैक है कि अभी वर्तमान में वो गाजीपुर का बिगेस्ट शो है, लोग जानते हैं। पिछले साल हमने कराया था, अभी हमने फिर लास्ट ईयर भी कराया, तो 2 साल हमने कराया। उसमें होता क्या है, उसमें हम डांसिंग के, सिंगिंग के और अलग अलग तरीके के कंपटीशन रखते हैं, पेंटिंग के और स्टोरी टेलिंग। जब आप स्टेज पर आते हो ना, स्टेज का फियर कैसे दूर होता है, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो वो हम यहाँ कॉन्फ्रेंस देते हैं, यानी हम क्लासेस चलाते हैं उसमें, वो ड्रामा के अंदर आता है। तो हम वो क्लासेस देते हैं और हम वो मंच प्रदान करते हैं। उस मंच पर जो विनर होता है हम उसके साथ फिल्में भी करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। अच्छा। अभी हमारे यहाँ हुनरबाज में जो विजेता हुई महिला, उनके साथ हमने एक फिल्म की। जो सेकंड है उनके साथ भी हमने फिल्म की, क्योंकि हमने कमिट किया था कि इस कंपटीशन के बाद जो भी विनर होंगे या उनमें से जो एग्री करेंगे, जिन्हें पसंद करेंगे कि ये इस फिल्म में काम करना चाहिए, हमने उससे संपर्क किया, उन्होंने हमारे साथ हामी भरी, हमने फिल्म बनाई। जो हमारे साथ सिंगर थे हमने उनके साथ म्यूजिक वीडियोस बनाए। तो हम ये कर रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि अभिनय अकेडमी मुंबई की शाखा है ये हमारे पास, तो हमारे जो लिंक्स हैं वहाँ में जैसे रिक्वायरमेंट आती है हम ऐसे भी बच्चों को वहाँ उनके वीडियोस बना के भेजते हैं। ये हमारा प्रयास होता है। सर्टिफिकेट की बात, तो हम रजिस्टर्ड संस्था हैं, हम सर्टिफिकेशन करते हैं, हम सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन काम आपको आपकी काबिलियत पर मिलता है। हम उस जगह तक पहुँचा सकते हैं, काम आपको आपकी काबिलियत पर मिलेगा। बिल्कुल। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूट होता है, आप फिल्म मेकिंग का भी काम करते हैं, काफ़ी सारे आपने आई थिंक मूवी भी बनाई है, तो आप कुछ अभी रिसेंट की कुछ मूवी का नाम बताइए जो आपने खुद किया है, और साथ ही साथ कहाँ के बच्चे आए हुए हैं आपके, क्योंकि मुंबई की आपकी संस्था है, तो क्या वहाँ से भी कुछ बच्चे जरूर आए होंगे, या फिर जो मेन वहाँ के हेड हैं सर तो भी जरूर आए होंगे? सारा कुछ है। और अभी पिछले महीने आपने देखा होगा, आप आए थे, हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे मुंबई से, प्रशांत सर जो कि हमारे फाउंडर हैं जी। प्रशांत सर लगभग 13 साल वो एक इंडिया की बहुत बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट में बतौर प्रिंसिपल उन्होंने काम किया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि उनके स्टूडेंट इस समय, अगर थोड़े बड़े नाम ले लूं जिसे लोग जानते हैं, तो वरुण धवन, विकी कौशल, छावा भी रिलीज हुई है जी। आप लोगों ने उनसे, प्रशांत सर से डिक्शन की क्लासेस ली हैं, यानी भाषा की क्लासेस ली हैं आपने। इसके अलावा सर ने खुद भी अभी ऐड किया हुआ है पंकज त्रिपाठी सर के साथ, सभी जानते हैं पंकज त्रिपाठी सर को जी। और साउथ का सबसे बड़ा विलन जिसने 6 सालों में 70 फिल्में की हैं, कबीर दोहान सिंह, दाढ़ी वाले वो लंबे से हैं, अच्छा। सबने देखा है, 6 साल 70 फिल्में, वो प्रशांत सर के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा सर के भी करंट के एक स्टूडेंट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, अभी साउथ की वो लीड कर रही है एक्ट्रेस। और अभी जो गाजीपुर आए थे जो कलाकार, उसमें से एक कलाकार 2 वेब सीरीज करने के बाद गाजीपुर आए थे। तो हमने जो फिल्म यहाँ शूट की उसका नाम है वेलकम टू गाजीपुर, बड़ी अच्छी फिल्म है, बहुत जल्द आ रही है, तो आप सब देखेंगे। अभिनय अकेडमी के बैनर तले बन रही है, और गाजीपुर में शूट हुई पूरी फिल्म, तो यहाँ के कलाकारों ने भी उसमें काम किया है। वेलकम टू गाजीपुर जी बिल्कुल। दोस्तों अभी हम थे इंस्टीट्यूट पर और बहुत कुछ हमने चीजें जानने का प्रयास किया, और हालांकि अभी कुछ और भी क्वेश्चन है लेकिन हम पूछेंगे ये पार्ट 2 में। अगर मैं एक सोच रहा हूँ एक और वीडियो में कर दूँ, पार्ट 2 में नॉर्मल एक करता हूँ। हालांकि अभी तक जितनी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया, और मैं इस वीडियो में विदा लेता हूं, लेकिन पार्ट 2 इस वीडियो की जल्द आएगी, तो भी मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल ये दोस्तों मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।